सत्यम परम धीमहि। ग्रंथ का उद्घोष सत्यम परम धीमहि से होता है। मणि ग्रंथकार ने ये स्पष्ट किया है कि ग्रंथ में विवाद की आवश्यकता नहीं है। कोई भी धर्म, संप्रदाय, पंथ, मजहब इस ग्रंथ को सुन सकता है, पढ़ सकता है, क्योंकि भाषावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद उन्होंने खत्म कर दिया। अब मान लो अगर वो शब्द में कह देते कृष्णम परम धीमहि, तो भी हमें लगता कि कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण का ग्रंथ है। अब वो कह देते रामम परम धीमहि, तो अयोध्या वाले कहते हमारा है। तो अयोध्या मथुरा का भी झंझट नहीं रखा। उन्होंने कहा कि सत्यम परम धीमहि। और आप राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, लेकिन सत्य को तो मानते हैं। चूंकि सत्य में तो कोई विवाद कर नहीं सकते। कौन किसको मानता है ये बात विवाद में आ जाएगी, लेकिन सत्य को तो सब मानते हैं। सत्यम परम धीमहि का मतलब है कि उस सत्य को सब स्वीकार करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यात् मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ये तो ब्रह्मा जी ने भी स्तुति में कहा। तो सत्य पर विवाद हो ही नहीं सकता। आप समझ पा रहे हैं? मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। विवाद इस बात पर हो सकता है कि उसका नाम राम है कि कृष्ण है कि महावीर स्वामी है कि नानक है, लेकिन इस पर तो कोई विवाद नहीं है कि सबका मालिक दो है। ये तो कोई नहीं कह रहा। सारे पंथ, सारे मजहब, सारे ग्रंथ एक बात को तो एक स्वर में ही कह रहे हैं कि सबका मालिक एक है। तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति पर तो कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं है। तो एक को तो स्वीकार किया और वही जो एक है वो सत्य है। अब उसको ग्रहण करने की विधा दो है। या तो आप यह मान लें कि नारायण ही सत्य है, और या ये मान लें कि सत्य ही नारायण है। या तो नारायण को पकड़ लें तो सत्य पकड़ में आ जाएगा, और या सत्य का आचरण प्रारंभ कर दें तो नारायण मिल जाएंगे। या तो सत्य ही नारायण है या नारायण ही सत्य है। तो सत्य में तो विवाद ही खत्म हो गया। लेकिन आप ऐसे समझेंगे नहीं, और अपना स्वभाव नहीं है कि अपन कथा करते रहें, आप सुने या ना सुने, ये अपनी आदत नहीं है। हम जबरदस्ती सुना के ही मानते हैं। इसलिए विवाद सत्य में नहीं है, लेकिन हम बिना विवाद किए आपको समझा नहीं पा रहे, तो हम आपसे विवाद करेंगे। अब जरा विवाद आपसे करें तो आपके समझ में आएगा। सत्य कितने होते हैं? जल्दी बोलिए अवागढ़ वालों, सत्य कितने होते हैं? एक या दो? एक ही होता है, बोलो ना, एक। अब हम बोलते हैं कि सत्य दो होते हैं। हम बदल गए, चूंकि हमको तो भाई पढ़ाने के लिए बैठे हैं, तो हर एंगल से पढ़ाना पड़ेगा। तो सत्य दो कैसे हो सकता है? ये कैसे कह दिया? अच्छा, आंख से देखिए, आपके सामने दिखा रहा हूं। आंख तो धोखा खाएगी नहीं, देखिए मेरी तरफ। सत्य दो कैसे होते हैं? एक मेहमान आपके घर आए। मेहमान ने पूछा कि आपकी माता जी कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं? तो आपने कहा कि ये जो आंगन में बैठी हैं ये माता जी हैं, और ये जो कमरे में बैठे हैं ये पिताजी हैं। तो ये क्या है? ये सत्य है। और थोड़ी देर में आपने पूजा की थाली सजाई, अब मंदिर में पूजा करने गए, फिर आपने एक और नई बात कह दी। क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव।
अब वो मेहमान कंफ्यूज हो गया। मेहमान ने कहा कि अभी तो बोलते थे कि माता पिता आंगन में बैठे हैं, अब आप कह रहे हैं कि माता पिता मंदिर में बैठे हैं, तो इसमें सत्य क्या है? बोले जो आंगन में बैठे हैं ये सत्य है, लेकिन जो मंदिर में बैठे हैं ये परम सत्य है। तो परम सत्य तक जाने के लिए मार्ग सामान्य सत्य से ही प्रारंभ होगा, और सामान्य सत्य को जाने बगैर परम सत्य की बात करना ये बेईमानी की बात है। तो सत्य तो वही है, लेकिन उसको जानने के लिए सामान्य सत्य से मार्ग प्रारंभ होता है।